नमस्ते भैया बहनों, आज हम प्रश्नावली 10.1 एवं 10.2 के कुछ सवालों को हल करेंगे। तो चलो अपन शुरू करते हैं। इसके पहले के यदि आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाइए और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आराम से बैठ कर देखिए। तो चलो, इसमें 10.1 में पहला प्रश्न है अपना, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये अपने को इसमें बताना है ना। तो देखो, हम जानते हैं कि ये जो व्रत है इसमें कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो व्रत की जो परिधि होती है ना, देखो परिधि पे छोटे छोटे क्या होते हैं, ये बिंदु होते हैं, ठीक है ना। और एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। तो ये मैंने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक। इस बिंदु पे मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच दी। तो जो परिधि है इसमें तो बिंदु तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर बिंदु पे एक स्पर्श रेखा अपन खींच सकते हैं। तो इस हिसाब से अपना इसका आंसर क्या बनेगा, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो जितने बिंदु होंगे इतने स्पर्श रेखा बनेगी। यानी हम बोल सकते हैं कि असंख्य, यानी कि अनगिनत, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, अनगिनत, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न अपना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब ये रिक्त स्थान दे रखे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक व्रत लिया, क्या लिया, ये मैंने एक व्रत लिया, है ना। और किसी व्रत पर स्पर्श रेखा उससे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब जो स्पर्श रेखा होती है वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है व्रत पर। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, यहाँ पे एक बिंदु है। तो एक स्पर्श रेखा कितने बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी, केवल एक, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि इस परिधि पे जितने भी बिंदु रहेंगे प्रत्येक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा उसको प्रतिच्छेद कर सकती है ना। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, एक। एक, ठीक है। देखो, अगला प्रश्न अपना, किसी अगला सॉरी, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर, जैसे मैंने एक व्रत बनाया है ना, इस व्रत पे दो बिंदु पे, एक बिंदु ये, है ना, एक बिंदु ये। अब यहाँ पे मैं स्केल से क्या खींच देता हूँ, प्रतिच्छेद, यानी कि इन दो बिंदुओं को काटने वाली एक रेखा मैंने खींच दी, दो बिंदु, है ना, ठीक है ना। तो वृत्त पर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं, छेदक रेखा। क्योंकि जो किसी दो वृत्त की किसी दो बिंदुओं पे जो रेखा प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं को काटती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, उस रेखा को छेदक रेखा बोलते हैं। छेदक रेखा यानी क्या, जो वृत्त के किसी दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। यानी ये जो रेखा है ये दो बिंदुओं को काट रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। तो मैं लिख दूंगा छेदक रेखा, छेदक रेखा, है ना, छेदक रेखा कर लेना इसको, छोटा आपको दिखने रहा होगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। ये जो व्रत है, मान लो दूसरा व्रत ले लूँ, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है ना। जो व्रत होता है उसके समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। ये जो एक बिंदु है, एक बिंदु अपन यहाँ ले ले, तो एक मैंने रेखा, इसके स्पर्श रेखा मैंने खींच दी। अब इसी रेखा के स्वरूप इसके समांतर एक और रेखा अपन इस बिंदु पे खींच सकते हैं, है ना। यहाँ पे खींचेंगे तो ये समांतर नहीं होगी, यहाँ पे खींचेंगे स्पर्श रेखा तो समांतर नहीं होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी एक बिंदु पर इस स्पर्श रेखा, प्रश्न है क्या अपना, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। ये जो वृत्त है इसकी दो समांतर रेखा कितनी हो सकती है, केवल दो ही हो सकती है। एक तो इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पे। स्पर्श रेखा तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन वो समांतर नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कितनी, एक वृत्त पर दो रेखा। अगला प्रश्न, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं।
एक वृत्त के दो समांतर नहीं सॉरी वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? देखो, ये जो वृत्त होती है ना, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ये जो वृत्त है और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, इस बिंदु पे रेखा क्या हो रही है? स्पर्श हो रही है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा इस बिंदु से क्या हो रही है? स्पर्श हो रही है ना। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं क्या? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। ठीक है, अगला प्रश्न अपना। प्रश्न को ध्यान से समझते जाओ, है ना। तो आज यदि आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। तो देखो, अपना तीसरा प्रश्न है 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है। और ये 4 ऑप्शन अपने को दे रखे, इसमें अपने को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें अपना सही होगा। तो देखो, जो प्रश्न में किया वो अपन करेंगे। इसमें प्रश्न में क्या है कहा उसने? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, एक वृत्त पे, है ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। हम जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो केंद्र से परिधि के बीच की होती है। तो हम इसको स्केल से लाइन खींच सकते हैं। तो मैंने स्केल से लाइन खींच दी यहाँ पे। ये अपनी क्या हो गई? कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या है? 5 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको नाम दे दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक, आगे वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा, और जो P बिंदु है अपना, P बिंदु कहाँ है इसमें? ये P बिंदु यहाँ पे है जी। ये जो त्रिज्या अपन खींचे ये यहाँ P बिंदु है, और ये जो केंद्र है इसको अपन O मान लेते हैं। ठीक है ना। ये देखा, PQ केंद्र, PQ P और जो Q केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती हैं। मतलब अब आगे क्या? O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती हैं। अब इसने आगे क्या पूछा है कि PQ, P और Q केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती हैं। मतलब ये जो PQ है ना, आपको समझ में आ रहा है? PQ एक अपने को एक रेखाखंड करना है, किससे? वो O से जाने वाली एक रेखा है PQ। तो अपन जो स्पर्श रेखा है ना P, स्पर्श रेखा अपन इसको पहले सही कर देते हैं, है ना। इसको अपन नाम दे देंगे, ठीक है। बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। यहाँ एक बिंदु और ले लिया अपन ने, ठीक है ना, स्पर्श रेखा का, और इसका नाम मैंने क्या दे दिया? Q, है ना। ये Q है तो Q मैंने नाम दे दिया, और इसको अपन मिला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार है मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। O जो Q है अब ये कितनी हो गई अपनी? 12 सेंटीमीटर। ठीक, आगे और PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अपने को इसमें करना क्या है? जो PQ है इसकी अपने को लंबाई अपने को ज्ञात करना है कुल मिला के इसमें। तो देखो, ये अपने को आपको लग ही रहा है ये क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज का ये जो ये वाली भुजा होती है ये कितनी होती है? 90। हम जानते हैं जो समकोण त्रिभुज होता है वो स्पर्श बिंदु और
केंद्र बिंदु के बीच में जो त्रिज्या होती है वो हमेशा 90 डिग्री पर लंब होती है, ये हम जानते हैं। तो कुल मिला के जो 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण, है ना। और यह एक कोण है ना। तो इसके सामने वाले, और हमेशा जो जो यह कोण होता है थीटा, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और ये क्या हो गई अपनी आधार। इसको अपन पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। और अपने को ज्ञात क्या करना है, पी क्यू लंबाई, ठीक है ना। तो इसको अपन हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से आधार ज्ञात करना। हमने पिछले बार जो वीडियो देखी 8.1 8.9 में, उसमें अपन ने, हम जानते हैं कि जो आधार होता है, आधार का सूत्र क्या होता है, आधार अपने को ज्ञात करना है। आधार का सूत्र होता है कर्ण माइनस लंब, कर्ण का वर्ग माइनस लंब। कर्ण में से अपन लंब घटा देते हैं, तो अपने को आसानी से आधार प्राप्त हो जाएगा। तो अपना आधार कितना है, पी क्यू, ये अपने को ज्ञात करना है। कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना अपना, ओ क्यू, ओ क्यू का वर्ग। लंब कितना अपना, ओपी कितना है, पहले ओपी का वर्ग, है ना, ये भुजा लिख देते ताकि अपना सिस्टम से समझ में आ जाए पूरी। अब ओ क्यू कितना है, ओ क्यू कर्ण 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग। ओपी कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। आपको अधिकतम 2 से लेकर तो 30 तक के वर्गमूल याद होना चाहिए, तभी आप इन सवालों को आसानी से कर पाएंगे। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। दोनों को अपन क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितने आ जाएंगे आंसर अपना, आंसर आ जाएगा 119, ठीक है ना। तो जो पी क्यू है, पी क्यू अपना कितना मिल गया अपने को, √119। इसमें पी क्यू 119 यूनिट कहाँ है, सेंटीमीटर। इसको अपन टिक कर देंगे, ठीक है ना। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अगला प्रश्न है, एक वृत्त खींचिए, ये अपने वृत्त ले लिया, और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए। इसके सामने एक रेखा दे रखी है, वो स्पर्श रेखा नहीं है, इसके समांतर एक रेखा है, तो वो अपन रेखा खींच देते हैं। ठीक है, मैंने रेखा खींच दी, खींची, एक मैंने रेखा खींच दी, ठीक। एक दी गई रेखा है, एक रेखा, एक वृत्त एक रेखा दी गई हो, और इसी रेखा के समांतर 2 एक ऐसी रेखाएं खींची है, और एक 2 रेखा और खींचना, कैसी, उसमें से एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए। तो अपन एक स्पर्श रेखा, लेकिन होनी चाहिए इसके समांतर ही, यानी कि इसके जैसी बिल्कुल। तो अपन एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ठीक। और तथा एक दूसरी छेदक रेखा खींचिए। छेदक रेखा हम जानते हैं कि परिधि पे 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है ना, यह अपन जानते अच्छे तरीके से। वो छेदक भी रेखा भी अपने को किसी खींचनी थी, जो कि इसको प्रतिच्छेद करे, ठीक है। अब इसका अपन नाम दे देते हैं। ये अपनी रेखा कौन सी हो गई, ये वाली जो रेखा है, ये अपनी दी गई रेखा है, इसमें, है ना, दी गई रेखा, ठीक। ये वाली रेखा अपनी क्या हो गई, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ये जो अपन ने खींची, ये वाली कौन सी रेखा हो गई, छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक। बस यही अपने को इसमें बताना था। चलो अपन अब अपन 10.2 के सवालों को हल करते हैं ना, उसमें इतने ही थे। प्रश्न 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए तथा उचित कारण दीजिए। अपन आज एक प्रश्न 1 से 3 तक के सही विकल्प के प्रश्नों को हल करेंगे, और उसका विकल्प वो क्यों है, उसका उचित अपन कारण भी इसमें बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो,
इस प्रश्नावली को हल नहीं करो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें अपने को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जब यदि अपने को कर्ण ज्ञात करना हो, चलो मान लो पहले मैं इसको ठीक कर देता, ये वाली जो भुजा होती है, ये त्रिभुज बना हुआ, ये कितनी होगी 90 डिग्री की। हम जानते हैं एक भुजा 90 डिग्री की होती है, ठीक है। और 90 डिग्री का जो सामने वाला कोण उसको क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है ना। और इसके सम्मुख भुजा क्या होगी, वो लंब होगी। और ये आधार रहेगा, ठीक। संलग्न भुजा आधार होती है, सम्मुख भुजा लंब होती है, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये अपन जानते हैं और अपन ने पिछले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अपन अच्छे से पढ़ा भी है, ठीक है। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ वो समझो। यदि मेरे को कर्ण ज्ञात करना हो तो कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फैक्टर भी आप समझो अच्छे से। यदि मुझे कर्ण ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना, कर्ण, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चाहिए, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है ना। अब मुझे कर्ण ज्ञात करना हो तो मैं सूत्र कैसे बनाऊंगा, ये वर्ग हटा दूंगा, जैसे मैंने वर्ग हटाया तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, और आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है ना। इसी क्रम में यदि मेरे को आधार ज्ञात करना है तो जो आधार का यहाँ वर्ग रहेगा उसको वर्ग को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में कर्ण में से लंब घटा देंगे, और यदि लंब ज्ञात करना हो तो कर्ण में से आधार घटा देंगे। कुल मिला के कर्ण आधार और लंब का योग होता है, ठीक है ना। और आधार ज्ञात करना हो तो कर्ण में से लंब घटा देते। ये रूट कैसा है वो मैंने भी बता दिया, इधर का जो अपन वर्ग हटा देते हैं तो इधर रूट आ जाता है, ठीक है। ये लंब का सूत्र। प्रमेय 10.1, अपन ने 10.1 में एक चीज़ समझी क्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जो प्रमेय 10.1 है ना, उसका मतलब क्या होता है, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। मान लीजिए कि ये मैंने एक वृत्त लिया, ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, मैं आपको इसको फैक्टर द्वारा समझाता हूँ। केंद्र है, ये केंद्र मान लो तो अपन, ये केंद्र से परिधि के बीच स्पर्श रेखा पर मैंने एक क्या खींची, एक त्रिज्या खींची, ठीक है, रेखा खींची, जो कि ये जो है ना, ये स्पर्श रेखा क्या होती है, 90 डिग्री का कोण बना रही है ना, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। आगे, ब्राह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर लंबाई की होती है। ब्राह्य बिंदु पर जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु है, एक मैंने ब्राह्य बिंदु, इस पर मैंने दो स्पर्श रेखा खींची, ये और ये बिंदु, इन दोनों बिंदु पर मैंने एक ये रेखा ये खींची, एक रेखा ये खींची, बराबर लंबाई की होती है। जो इस ब्राह्य बिंदु से जो मैंने दो स्पर्श रेखा खींची सूरत पे इन बिंदुओं पर, ये दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले यदि ये सूत्र और ये फैक्ट आपको पता है तो आप आसानी से इन सवालों को हल कर पाएंगे। चलो अपन इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है अपना, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अपने को इसमें वृत्त की त्रिज्या अपने को ज्ञात करना है। पहले दिया क्या है उसको अपन समझते हैं, है ना, जो दिया है उसी को अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, अपने को दिए एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q से, ये यहाँ Q बिंदु है ना, एक बिंदु है, ठीक है ना। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो अपन क्या करेंगे, स्पर्श रेखा अपन यहाँ से लेंगे ना, ये कितनी है 24 सेंटीमीटर, पहले इसको मिला देते हैं ना, ठीक। आगे उसने क्या दिया, ये कितनी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर,
आगे, और क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये जो क्यू बिंदु अपन ने लिया है और केंद्र ये यहाँ है ना, केंद्र हमेशा बीच में होता है वृत्त के, तो इसकी दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो इसको भी अपन एक रेखा से संबोधित कर देते हैं। ठीक, आगे इसने क्या कहा, ये कितनी है 25 सेंटीमीटर। केंद्र से क्यू बिंदु होए तो उसकी दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो क्यू की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए, सॉरी क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो केंद्र बिंदु है और जो स्पर्श बिंदु है, इसकी बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, हमेशा त्रिज्या होती है। ये अपन जानते हैं, जो परिधि के बिंदु और केंद्र के बीच की जो अपन रेखाखंड खींचते हैं वो हमेशा त्रिज्या होती है, और अपने को त्रिज्या इसमें ज्ञात करना है। तो देखो ये क्यू है तो अपन इसको ओ नाम दे देते हैं, ठीक, और इसको मैं क्या नाम दे दूँ, पी। ठीक है, हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर केंद्र से जो अपन रेखाखंड खींचते हैं वो कितना होता है अपने आप में 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री की सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है, ये अपन जानते हैं। तो ये वाली भुजा क्या है, कर्ण। ठीक है, वो तो लंब अपना क्या हो जाएगा, लंब वाली ये वाली भुजा अपनी लंब हो जाएगी। और अपने को ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, जो कि क्या है, आधार। ठीक है, अपने को आधार ज्ञात करना है। अब आप सोच रहे हो कि अपने ये तो कर्ण हो गई है ना सामने भुजा, और जो क्यू बिंदु है हम जानते हैं कि जो बिंदु कर्ण होता है उसी बिंदु पे क्यू से जो दूसरी भुजा टच होती है वो बिंदु हमेशा क्या होता है, लंबा ही होता है। इस फैक्ट को आपको हमेशा याद रखना है ना, या इसके है ना, और जो इससे संलग्न भुजा है इस कोण से वो हमेशा क्या होती है, आधार। ठीक है, तो अपने को इसमें ये त्रिज्या ज्ञात करना है, तो इसको अपन हल करते हैं। ठीक है, देखो अपने को जो दिया वो अपन करते जाएंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से ही करेंगे अपन इसको हल। ठीक है ना, तो देखो हल, अपने को पहले इसमें देखना है कि जो ओ पी है ना, ओ पी लंब है पी क्यू पर, पी क्यू पर क्यों है, देखो मैं इसका कारण बताता हूँ। ओपी क्या है, हम जानते हैं कि जो वो केंद्र होता है और पी स्पर्श रेखा पे यदि अपन कोई त्रिज्या खींचते तो वो हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री होती है ना, वो हमेशा लंब होती है, जो कि अपन प्रमेय में सिद्ध कर चुके हैं। और त्रिज्या जो होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। लंब यानी कि हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अपन इसमें लिख देंगे इसका कारण भी, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। जो ओपी है वो लंब है किस पे, पी क्यू स्पर्श रेखा पे। ठीक, आगे अब इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, तो अपन अपना कौन सा त्रिभुज बन गए इस हिसाब से, पी क्यू और ओ, तो अपन लिख देंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में। इसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। याद अपने को आधार करना है ना, आधार कितना अपना ओपी, ओपी अपने को याद करना है। सूत्र क्या बनेगा इसका, यदि अपने को आधार याद करना है तो कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग अपन घटा देते हैं। कर्ण कितना अपना, पहले अपन इसके ये भुजा लिख देते हैं ना, कर्ण कितना अपना
क्यू या ओ क्यू, इसको अपन ओ क्यू कर लेते हैं। ओ क्यू का वर्ग माइनस लंब कितना अपना, ये लंब है ना, लंब है अपने पास पी क्यू, ये पी क्यू पी क्यू क्या हो गया अपना लंब। ठीक, ये सूत्र है अपना, जो आधार ज्ञात करते हैं उसका सूत्र क्या होता है, कर्ण में से अपन लंब घटा देते हैं। ठीक है ना, तो ओ क्यू कितना अपना, ओ क्यू 25, तो 25 का वर्ग हो जाएगा माइनस पी क्यू कितना है, पी और क्यू 24, 24 का वर्ग। अब इसका 25 में 25 का गुणा करें, वर्ग तो गुणा होगा तो कितने आएंगे 625, माइनस 24 का वर्ग करेंगे तो 576। आप कर सकते हो ना, मुझे तो प्रैक्टिस है इसलिए मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। 625 में से 576 जाएंगे तो कितना आएगा अपने, तो देखो 5 में से 6 जाएंगे 15, 15 में 6 जाएंगे तो 9, यहाँ कितना बचा, एक, एक में से 7 नहीं जाते थे, उधर से उधर लेंगे 11, 11 में 7 जाएंगे तो 4, यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 गए तो 0, कुल मिला के √49 अपना आंसर आ गए। कितने आ गए, √49, तो 49 का वर्ग कितना होता है, तो ओ पी 7 है ना, तो अपना क्या आ जाएगा, टोटल मिला के त्रिज्या अपनी 7 सेंटीमीटर। तो अपने इसमें ऑप्शन में 7 कहाँ है, ये यहाँ पे, तो इस पर अपन टिक कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, पहले इसका ले लो आप अच्छे से, फिर इसका ले लेना, है ना, ये अपन ने किया है। अगला प्रश्न अपना, आकृति में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाली किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार ही, मतलब ओ वृत्त वाले पे, कुल मिला के यहाँ पे एक वृत्त खींचा मैंने, है ना, ये अपना ओ एक केंद्र बिंदु है ना, ये यहाँ पे ओ एक केंद्र बिंदु है। ठीक है ना, टीपी क्या, टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, कौन कौन सी, टीपी और टीक्यू। यहाँ पे एक बिंदु है, कौन सा बिंदु, जो दोनों में टी है, टी एक बिंदु है यहाँ पे, है ना, जिसका नाम मैंने टी दे दिया, और एक दो स्पर्श रेखा है, एक यहाँ पे स्पर्श हो रही है ना, और एक यहाँ पे स्पर्श हो रही है ना, तो अपन इसको मिला लेते हैं इसके से, टी एक बिंदु है उस पर दो स्पर्श रेखा मिल रही है। ठीक है, और इसको एक यहाँ से मिला लेते हैं, जो स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा क्या होती है, एक बिंदु को टच करती है। ठीक है, आगे इसका नाम क्या है, एक का नाम पी, टीपी, और एक का नाम टी से क्यू। ठीक है, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है ना, और कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, यानी कि अब इसको अपन मिला लेंगे, है ना, पी ओ क्यू, तो इसको मैंने इससे मिलाया, उसने स्पष्ट बोल दे पी ओ क्यू यानी कि मिल रहा है ना, पी ओ क्यू कितना है 110, तो इसको मैंने कितना कर दिया 110, ये बिंदु है, यहाँ पे मैं ओ कर लेता हूँ, है ना, ये केंद्र का बिंदु, इसको ओ मैंने नाम दे दिया। ठीक, तो कोण पी टी क्यू बराबर है, तो अपने क्या करना, पी टी क्यू बराबर है इसकी, ये पी ओ क्यू इसके बराबर ये है कि नहीं, अपने को इसमें बताना है, पी टी क्यू। ठीक है ना, तो देखो आपको क्या क्या समझना है, उस फैक्टर को समझो, अपने को ये ज्ञात करना है ना, ये इसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो बिंदु होता है केंद्र का, उससे जो स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा 90 डिग्री पे लंब होती है।
ये 90 डिग्री, तो ये यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। कहाँ है यहाँ पे, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना, तो ये अपने को इसमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से देखो, एक तो ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा, तो अपने हिसाब से समांतर चतुर्भुज दिख रहा है मुझे तो, है? ठीक है ना, तो समांतर चतुर्भुज के हिसाब से इसको अपन हल करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन हल करते हैं। तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, अपने कौन कौन सी भुजा सम कॉमन है वो अपन बताते पहले। जो ओपी है, ओपी ये टीपी के लंब है। टीपी कहाँ अपनी, टीपी ये इस पे लंब है। क्यों है, क्योंकि जो ओपी है ना, ओपी ओपी क्या है, त्रिज्या है, और हमेशा वो स्पर्श बिंदु पे क्या होती है, लंब होती है ना। तो ओपी त्रिज्या है, ओबी ओपी क्या है, लंब है। किस पर, स्पर्श रेखा टीपी पे, टीपी पे ये लंब का चिन्ह है ना टीपी पर। ठीक है ना, आगे और क्या है इसमें, सेम है। ओक्यू, ओक्यू भी लंब है किस पे, स्पर्श रेखा टी क्यू पे, तो इसको अपन ओक्यू लंब है किस पर, स्पर्श रेखा टी क्यू पर। अपने कैसे अपन मानते कि ये है, क्योंकि अपन ने प्रमेय 10.1 से, ये अपन 10.1 में अपन समझ चुके हैं, है ना। क्योंकि जो बिंदु होता है ना, उस पर जो दो स्पर्श रेखा होती है, वो त्रिज्या से जब उसकी अपन, केंद्र से जब उसकी अपन रेखाखंड बनाते तो वो हमेशा 90 डिग्री पे लंब होता है ना। ये अपन प्रमेय में समझ चुके हैं। ठीक है ना, तो अपनी ये बुझाए तो इसमें लंब हो गई है ना, इतनी चीज़ें तो अपन ने ज्ञात कर ली। और ये अपने को लग रहा है समांतर चतुर्भुज है ना, तो अपन जानते हैं कि जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज का अपन इसका नाम दे देते, तो नाम क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू टी, पी ओ क्यू टी, ये अपन ने चतुर्भुज का नाम दे दिया। ठीक है ना, इस चतुर्भुज में तो देखो अपने पास पी कितना है, ये 110 है, ये इन दिनों का है ना। पी क्यू कितना, 110, 10, ठीक है, प्लस ये कितना है 90 डिग्री, कितना है, ये पी भी 90 डिग्री का है। ओ कितना 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, प्लस में ये भी यहाँ 90 डिग्री है, क्योंकि हमेशा दो दो त्रिज्या बन रही है, इधर त्रिज्या बन रही है स्पर्श रेखा पर, एक इधर त्रिज्या बन रही है, तो दोनों कितनी है 90 डिग्री है। हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर यदि अपन कोई रेखाखंड खींचते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री पर लंब होता है। ठीक है ना, तो दो 90 डिग्री यहाँ पे लंब त्रिज्या हो रही है, तो दो इसका कर लिया अपन ने। प्लस में पी टी क्यू, पी टी क्यू ये अपने को ज्ञात करना है, पी टी क्यू ज्ञात करना है। और हम जानते हैं जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, जो चतुर्भुज होता है उन सभी कोणों का योग कितना होता है, 360, 360 डिग्री। और ये सब क्या है 90 डिग्री, इनके ऊपर डिग्री का बिंदु लगा देना ऐसा। ठीक, अब इसको अपन सरल करते हैं, तो देखो इसको अपन जोड़ लेते हैं, 0 0 0 तो 0 आ जाएगा, 9 गुणन 18, 18 19, 19 का 9, हासिल 1, 1 ने 1 2, तो आएगा 290 डिग्री। प्लस ये साथ में कोण है ना, कोण ही तो ज्ञात करना अपने को, कोण का निशान लगने के साथ, कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। अब 290 डिग्री को मैं इधर लाऊंगा, तो कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री, ये 290 प्लस डिग्री प्लस का है, तो बराबर से इधर आएगा माइनस का हो जाएगा डिग्री। अब इसको अपन घटाते हैं, पी टी क्यू बराबर 0 में से 0 जाएंगे 0 बचेंगे, 6 में से 9 नहीं जाते तो इधर से उतार लेंगे 16, 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 7, यहाँ कितना बचा, तो 2 में से 2 जाएंगे 0, 0 का कोई महत्व नहीं। तो कौन पी टी क्यू कितना आएगा 70 डिग्री, तो इसमें अपना 70 डिग्री कहाँ है विकल्पों में, ये यहाँ पे बी नंबर पे, तो ये ऑप्शन अपना सही हो गया। ठीक है ना, इसको इस प्रकार से अपने को करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लो फिर इसका ले लेना।
अगला प्रश्न अपना, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोणों के ऊपर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। बस जो अपन ने उसमें किया ना वही इसमें करना है ना, इसमें भी चतुर्भुज बनेगा अपना, है ना। तो देखो पहले अपन इसमें क्या करेंगे, P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर एक बिंदु P से, ये मैंने ये बिंदु ले लिया P, ठीक है ना। चलो इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, है ना, ये यहाँ बिंदु ले लिया, इसका नाम क्या है P, ठीक है। इसका मैंने नाम दे दिया P, तो छोटा कर लेता हूँ। O केंद्र वाले से ये जो वृत्त है ना, इसका नाम क्या है O, इसको अपन मिला लेते हैं पहले ताकि अपन कंफ्यूज नहीं हो। जैसा जैसा अपने को प्रश्न पूछता है ऐसा ऐसा अपन करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे, किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा है, ये जो बिंदु है ना इस पे दो स्पर्श रेखा हो रही है इस बिंदु से, एक तो यहाँ पे हो रही है ना, एक यहाँ पे हो रही है और एक यहाँ पे हो रही है स्पर्श रेखा। हम जानते पढ़ भी चुके अपन कि किसी बिंदु से स्पर्श कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, 2, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन डायरेक्ट समझ सकते हैं। इसको मैं मिलाऊंगा, ठीक, ऊपर वाले को मिलाऊंगा मैं, ठीक। आगे क्या पूछा, इसका नाम क्या दिया PA, है ना। तो इसका मैं नाम देता हूँ इसको A दे देता हूँ, इसको B, ठीक। परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ये दोनों जो स्पर्श रेखा है कितने डिग्री पर झुकी हुई है, यहाँ पे 80 डिग्री का कोण बन रहा है ना, ये झुकी हुई है, ठीक है ना। तो कोण POA, कोण PO और A ये अपने को इसमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको अपन मिला लेते हैं, है ना, केंद्र से स्पर्श रेखा के बिंदु को मिला लेते हैं, जो कि हमेशा अपने आप में क्या होता है 90 डिग्री होता है। इस बिंदु को मिला लेते हैं अपन, ठीक। इसको वो नाम दे दिया, ठीक है ना। अब एक बार उसको पढ़ते हैं आप, P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हुई है, तो कोण POA अपने को ज्ञात करना, कोण POA अपने को इसमें ज्ञात करना है ना। तो हम जानते हैं कि जो वृत्त होता है केंद्र बिंदु, उससे स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या जो रेखा होती है वो हमेशा कितनी पे 90 डिग्री पर लंब होती है ना। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री लंब है इस बिंदु पे, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री इस बिंदु पे क्या है लंब है, ठीक है ना। और अपने को ज्ञात क्या करना है POA, यानी POA ये अपने को इसमें ज्ञात करना है। जब अपन ये ज्ञात कर लेंगे तो फिर इस पूरे वाले को अपन आसान तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अपने को करना क्या है, PO अपने को ज्ञात करना है ना। देखो अपन इसको अपन हल करते हैं। अब देखो एक दो बिंदु तो अपन इसी में लिख लेता हूँ मैं, हल। अब कौन कौन सी चीज़ें लंब है, दो स्पर्श बिंदु है तो दो चीज़ें इसमें लंब होगी, है ना। तो अपन बोलेंगे क्या OA, OA लंब है, OA लंब किस पे PA पे, PA पे। और क्या इधर OB भी लंब है, OB भी लंब है किस पर PB पे, PB पे। ये अपन ने किससे समझा प्रमेय, इसका कारण में लिख देंगे 10.1, ठीक है। आगे और इसमें और कौन सी चीज़ें, देखो इस हिसाब से एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चतुर्भुज बन रहा है। तो इसको अपन नाम दे देते हैं चतुर्भुज AOPB, ये अपन इसका नाम दे दिया
चतुर्भुज ए पी बी ओ, ये चतुर्भुज बन गया अपना, है ना, ये नाम दे दिया। हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज होता है उन चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, अपन जानते हैं, है ना। तो अपने पास इसमें जो जो दिया है वो अपन पहले लिख देते हैं, है ना। तो कोण ए कितना है, 90 डिग्री। ओ कितना है, ये 80 है ना। जो जो इसमें दिया वो अपन लिख देते हैं, 80 डिग्री। और क्या दिया है, 90 डिग्री, ठीक है। प्लस अपने को ज्ञात क्या करना है, पी ओ ए, कौन, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी अपने को ज्ञात करना है 360 डिग्री। ये भी तो अपने को ज्ञात करना पड़ेगा ना पूरा, है ना, क्योंकि ये झुका हुआ था, पहले इसको अपन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ए ओ बी, पहले अपन इसको कर रहे हैं, है ना, ये 360 होता है अपने आप में, ठीक। आगे की प्रोसेस में इसमें कर देते हैं। ठीक, तो देखो जोड़ेंगे अपन दोनों, 0 0 0, तो 0 का आ गया, 8 9 8 16, 16 9 17, 17 9 26, 26 का 6, हासिल 1, 2 आएगा ना हासिल, 2 आ जाएगा, है ना। 260 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से 260 को मैं इधर लाऊंगा, कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री, ये माइनस का हो जाएगा, 260 इधर आएगा तो बराबर से इधर, तो अपने को कुल मिला के कितना मिल जाएगा यहाँ पे, कोण ए ओ बी बराबर 0 में 0, 6 में 6 जाएंगे 0, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, कुल मिला के मिला 100 डिग्री, है ना। तो ये अपने को कितना मिल गया, ये कोण ए ओ बी, ये कितना 100 डिग्री, ठीक है ना। ये कितना हो गया अपने पास, 100 डिग्री, ठीक। अब इसको अपन आसानी से हल करेंगे। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता क्योंकि इसको अपने को आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, इसमें ज्ञात अपने को क्या करना है, देखो ये जो कोण पी ओ ए है, पी ओ ए, है ना, पी ओ ए है, वो पी बी, जो पी बी है ना, पी ओ ए, ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर है, पी बी ओ मतलब पी ओ बी के बराबर है, कौन सा, पी ओ ए पी ओ बी के बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कौन, चलो मैं लिखूँगा इसके, कौन पी ओ ए व, सॉरी पी, तो कौन क्या त्रिभुज है ना, त्रिभुज ले रहे हैं ना, पी ओ ए वो त्रिभुज पी ओ बी में, ठीक है। ये दोनों अपने को बराबर करेंगे, है ना। तो देखो कौन कौन सी चीज़ें बराबर है, इसको भी अपने इधर ही करना पड़ेगा, तब अपने को समझ में आएगा पूरी प्रोसेस। पी ओ बी देखते हैं अपन, पी ओ बी, है ना, पी ओ बी में अपने को, सॉरी पी ओ ए देखते, पी ओ ए में और पी ओ बी में कौन कौन सी चीज़ें अपने को बराबर कर सकते हैं अपन, है ना। तो देखो जो ओ ए है ना, ओ ए और ये ओ बी, ओ ए और ओ बी, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि केंद्र पे हमेशा जो स्पर्श रेखा की जो बिंदु होता है वो हमेशा 90 डिग्री पे लंब होता है, जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है। ये दोनों 90 डिग्री, यानी कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं जो ओ ए है, ओ ए बराबर क्या है, ओ बी, है ना। पी ओ ए व त्रिभुज पी ओ बी में ओ ए है,
ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दोनों बराबर है क्योंकि केंद्र से दोनों की त्रिज्या सेम ही है ना, तो इसका कारण अपन लिख देंगे क्या, त्रिज्याएं बराबर है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। ठीक है, आगे और क्या अपन कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज में कौन सी चीज़ जो सेम आ रही, ओपी, जो ओपी है ना, ये पी ओ ए में भी और पी ओ बी में, दोनों में क्या है, ये रेखा आ रही है यानी कॉमन आ रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं ओ पी बराबर है ओ पी के, है ना, क्योंकि दोनों में आ रही है ना, तो इसका कॉमन है यानी क्या, उभयनिष्ठ है। ठीक है ना, उभयनिष्ठ के कारण ये दोनों बराबर है। ठीक, और इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, अब देखो कोण ए है ना, इसको मैं नाम देता हूँ कोण ए कोण दो, है ना, तो देखो इसमें कोण ए और कोण बी दोनों क्या है, 90 डिग्री है ना, तो हम बोल सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या, जो केंद्र से जो रेखाखंड आता है वो हमेशा 90 डिग्री पर क्या होता है, लंब होता है। ये अपन कई बार मैं समझा चुका हूँ, तो मैं इसको लिख दूंगा कैसे, जो कोण ए है, कोण ए है वो बराबर है किसके, कोण बी के। कारण क्या हो जाएगा इसमें, दोनों क्या है 90 डिग्री पर लंब है ना, या इनकी त्रिज्या जो होती है वो 90 डिग्री पर लंब होती है, सब अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक, आगे तो इस हिसाब से हम इसको त्रिभुज पी ओ ए है ना, पी ओ ए क्या कर सकते हैं, इसको पी ओ ए के सर्वांग सम कर सकते हैं ना, ये पी ओ ए सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज पी बी ओ के, पी ओ बी के, पी ओ बी के, क्यों है, आर एच एस नियम से, आर एच एस नियम से, नियम से, इस नियम को अपन पिछले यूनिट में कई बार पढ़ चुके हैं, है ना, तो इसका मैं ज़्यादा इफेक्ट आपको समझाऊंगा नहीं। ठीक है ना, सर्वांग सम तब होता है जब कोई भुजाएं बराबर हो, कोई उपनिष्ठ हो, तो सारी चीज़ें अपने इसमें कॉमन आ रही है ना, बराबर हो रही, तो इस नियम से दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है ना, तो जब सर्वांग सम हो गए तो अपन कह सकते हैं जो त्रिभुज है पी ओ ए, पी ओ ए बराबर पी ओ बी, मतलब ये सर्वांग सम है, तो हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पी ओ ए कोण पी ओ बी भी क्या होंगे, बराबर होंगे, किस नियम से, सिपिसिटी नियम से। सिपिसिटी यानी जो सम्मुख कोण होते हैं ना वो हमेशा बराबर होते हैं सिपिसिटी से। ठीक, ये इसका मतलब होता है। आगे फिर इसमें तो देखो ये जो कोण पी ओ ए है, कोण पी ओ ए प्लस सर्वसमय का एक में आओ, देखो इसमें अपन ने ए ओ बी कितना है 100, ए ओ बी कितना है 100, तो मैं क्या करूँगा, ए ओ बी भी अपना 100 है ना, ए ओ बी 100 है, तो ये भी अपना 100 होगा ना, ए ओ बी 100 है, तो ये वाला भी क्या होगा अपना 100 होगा, क्योंकि दोनों इसमें झुके हुए हैं। तो इस नियम से मैं पी ओ बी की जगह पी ओ ए लिख दूंगा, है ना। ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पी ओ ए, यदि पी ओ ए 100 है, पी ओ ए 100 है, तो पी बी वो भी क्या होगा 100 होगा, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों कोण में बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ रही है, दोनों की त्रिज्याएं सेम है, दोनों में एक कोण उभयनिष्ठ है, एक भुजा है ना, और दो कोण इसमें 90 डिग्री के हैं, तो इस हिसाब से मैं इसको, ये दोनों बराबर हो रहे है ना, और अपने को इसमें बराबर करना भी है ना। प्रश्न में अपना क्या लिखा, कोण पी ओ ए के बराबर है ना, तो इसको अपने को बराबर करना भी है, तो इस हिसाब से पी ओ बी की जगह मैं यही लिख दूंगा, कोण पी ओ ए है ना, ये इसके बराबर है, बराबर में इसकी जगह में क्या लिख दूंगा 100, ये कहाँ से, समीकरण से। ठीक है ना, अब ये दोनों सेम आ गए है ना, कोण पी ओ ए कोण पी ओ, तो कितने हो जाएंगे
टू कोण पी ओ ए बराबर 100 डिग्री। ठीक है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ये 2 इधर आएगा तो यह क्या रहेगा, कोण पी ओ ए बराबर 100/2। ये गुणा में है, इसके साथ में तो बराबर से इधर बटे में आ गए, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 0। तो कोण पी ओ ए कितना आ गया अपना, 50 डिग्री। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो ले लो इसे स्क्रीनशॉट। एक बार इसका मैं फैक्टर बता दूंगा आपको, है ना। चलो अब इसका ले लो, इसके बाद फिर इसका ले लेना। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये आंसर है 50। ठीक है ना, अभी अपन इसमें उभयनिष्ठ त्रिज्या 90 डिग्री कैसे, एक बार मैं इसको त्रिभुज के द्वारा में बता देता हूँ, है ना। पहले अपन 50 टिक कर देते हैं, ये ऑप्शन था। देखो हमने इसमें किया कैसे, वो देखो ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इस हिसाब से 2 चीज़ तो अपन ये बराबर कर दी। ये जो भुजा है ओपी, ये दोनों कोण में आ रही है, पी ओ में भी आ रही है, पी ओ बी में भी आ रही है, तो इस हिसाब से ये अपनी उभयनिष्ठ हो गई। और जो कोण ए है और कोण बी है, ये दोनों क्या है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा पे खींचे हुए एक त्रिज्या है, जो कि हमेशा केंद्र से स्पर्श रेखा के बीच जो अपन बिंदु खींचते हैं वो हमेशा त्रिज्या होती है, और वो हमेशा 90 डिग्री पर क्या होती है, लंब होती है। ये अपन पढ़ चुके हैं। तो ये भी 90 डिग्री है, 90, तो अपन इसको बोल सकते कोण है और कोण भी बराबर होगा। इस हिसाब से अपन ने इसको क्या कर दिया, कोण पी ओ ए के बराबर कर दिया, यानी सारी चीज़ें अपन इसमें बराबर कर दी कुल मिला के। ठीक है ना, ये इसका फैक्ट है। तो प्यारे भाई बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और इस प्रश्नावली के सारे सवाल जो बचे वो अपन कल करके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम।